बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद। मैं आपका इस्लामिया टीचर शफ़ीकुर्रहमान। स्टूडेंट आज हम लेक्चर नंबर 10 में हम बाब दोम आपका शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 2 आज हम शुरू करेंगे। पीछे 9 लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट किया है। उम्मीद है आपने उस लेक्चर्स को लिखा भी होगा, याद भी किया होगा, और जो MCQ शॉर्ट हैं वो भी आपने अलग से उनके नोट्स बनाए होंगे। तो आज चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 क्या है? इस्लामी तशख़्ख़ुस, कि एक इस्लामी शख्सियत कैसी होती है। बिलफ़र्ज़ जैसे हम कई दफ़ा कहते हैं कि ये शख्सियत बड़ी इस्लामी है। क्यों ऐसा कहते हैं कि एक शख्सियत इस्लामी है? उस इस्लामी शख्सियत के अंदर क्या क्या मौजूद होना चाहिए, तो हम उसको इस्लामी शख्सियत कहेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम वो निशानियाँ जो एक इंसान के अंदर पाई जाएं और हम उसको कह सकते हैं कि ऐसी शख्सियत जो भी होगी वो इस्लामी होगी। इस्लामी से मुराद क्या है? कि वो शख्सियत है जो इस्लाम ने हुक्म दिया है, उस इंसान ने अपनी शख्सियत को बिल्कुल वैसा बनाया हुआ है जैसा कि इस्लाम ने हुक्म दिया है। तो अब इस इस्लामी शख्सियत में क्या होना चाहिए ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। तो अब अगर आप देखें चैप्टर नंबर 2 की फ़हरिस्त दी गई है। ये फ़हरिस्त मज़मून हमने लेक्चर नंबर 1 में भी देखी थी। तो चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे अरकान इस्लाम। अरकान इस्लाम आपको पता है तौहीद, रिसालत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। उसके बाद अल्लाह ताला उसके रसूल की मोहब्बत और अताअत। ये टॉपिक हम इस्लामियात जो 9-10 में थी हम वहाँ भी पढ़ कर आए थे। हकूकुल इबाद पढ़ेंगे। हकूकुल इबाद क्या है? बंदों के हकूक़। एक है हकूकुल्लाह, अल्लाह के हकूक़। एक है हकूकुल इबाद यानी बंदों के हकूक़, वालदैन के हकूक़, असातिज़ा के हकूक़, हमसायों के हकूक़। ये इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। माशरती ज़िम्मेदारियाँ हैं, यानी हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ कौन सी हैं, कि हमारे ऊपर 2 किस्म की ज़िम्मेदारियाँ हैं। एक तो ये है कि हम अच्छाई के काम करें, जिसको हम कहें महासिन इखलाक, यानी हम क्या करें? सच बोलें, हम ईमानदारी का मुजाहरा करें, हम हलाल कमाएं, हलाल खाएं। ये है महासिन इखलाक। और रज़ाइल इखलाक, झूठ ना बोलें, गीबत ना, तोहमत ना करें, लोगों के ऊपर तोहमतें ना लगाएं। तो ये सारा हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो ये आपके चैप्टर नंबर 2 की एक फ़हरिस्त आपको दी गई है। तो अब हम शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 1, अरकान इस्लाम। अरकान इस्लाम यानी इस्लाम का रुकन। अरकान जमा है रुकन की। इस्लाम के रुकन कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से रुकन मिलकर तो एक क्या बनते हैं? इस्लाम। यानी उन सारे अरकान पर जब हम ईमान लाते हैं, हम अमल करते हैं, तो वो क्या होते हैं? एक इस्लामी अरकान शुमार होते हैं। तो सबसे पहले कुछ मुख्तसर सवालात मैं आपको बताऊंगा। आपके चैप्टर नंबर 2 के जो फर्स्ट पेज और सेकंड पेज है उसको हम मुख्तसर सवालात की शक्ल में पढ़ेंगे। तो आपको सवालात के जवाबात आ जाएंगे तो आपका वो पेज हल हो जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 2 में फर्स्ट सवाल क्या है? अरकान इस्लाम से क्या मुराद है? तो इसका जवाब क्या है? अरकान इस्लाम से मुराद दीन के वो बुनियादी असूल जिस पर इस्लाम की इमारत कायम है, उसको हम क्या कहते हैं? अरकान इस्लाम। अगर आपके पास किताब मौजूद है या नहीं भी मौजूद, तो लेक्चर के एंड पे मैं जब आपको सफ़हात दिखाऊंगा तो पहली लाइन के अंदर ही इसकी तारीफ़ लिखी हुई है कि अरकान इस्लाम से क्या मुराद है। अरकान इस्लाम से मुराद दीन के वो बुनियादी असूल जिस पर इस्लाम की इमारत कायम है, उसको हम क्या कहते हैं? अरकान इस्लाम। सवाल नंबर 2 है अरकान इस्लाम कितने हैं? तो अरकान इस्लाम आपको पता है 5 हैं। कौन कौन से हैं? तौहीद, रिसालत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। ये क्या हैं? अरकान इस्लाम। तो नीचे ये सवाल भी पूछा गया कि अरकान इस्लाम कौन से हैं? तौहीद, रिसालत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। यानी तौहीद और रिसालत इकट्ठा आएगा। उसके बाद क्या है? नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। ये क्या हैं? अरकान इस्लाम हैं। उसके बाद सवाल नंबर 4 है कि अरकान इस्लाम का ज़िक्र किस में है? तो अरकान इस्लाम का ज़िक्र क्या है? हदीस मुबारका के अंदर है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर है। तो सवाल नंबर 5 है हदीस मुबारका का तर्जमा करें, यानी अरकान इस्लाम जिस हदीस के अंदर ज़िक्र किए गए हैं उस हदीस का क्या रखें? तर्जमा लिखें। तो हदीस क्या है? बुनियल इस्लाम अला खम्सी शहादतिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि इस्लाम की इमारत 5 चीज़ों पर रखी गई है। 5 चीज़ें कौन सी हैं? तौहीद, रिसालत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज।
ये हदीस भी आपको जब आप चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट पेज देखेंगे तो 3-4 लाइन के अंदर ये हदीस भी लिखी हुई है और इसका तर्जुमा भी लिखा हुआ मौजूद है। तो ये 5 मुख्तसर सवालात हैं जिनके जवाबात आपको आने चाहिए कि अरकान इस्लाम से क्या मुराद है। इसकी तारीफ भी बुक में लिखी है, कितने हैं 5, कौन कौन से हैं, तौहीद, रिसालत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। अरकान इस्लाम का जिक्र किस में है, हदीस में है। तर्जुमा लिखें तो हदीस मुबारक का तर्जुमा क्या है, आपके जो चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट पेज है वहाँ पर आपको ये तर्जुमा लिखा हुआ मिल भी जाएगा कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। कौन सी, गवाही दें कि अल्लाह पाक क्या हैं, हमारे रब हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, हज और रोज़ा। उसके बाद नेक्स्ट है तौहीद और रिसालत, यानी हमने पढ़ा कि अरकान इस्लाम कितने हैं 5, तौहीद, रिसालत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में बुनियादी अकायद की तफसील पढ़ी थी, तौहीद, रिसालत, मलाइका, इल्हामी कुतुब पर ईमान, आखरत। अब यहाँ पर 20 चैप्टर में भी हमने हर एक की तफसील पढ़नी है, पहले तौहीद रिसालत की, फिर नमाज, फिर रोज़ा, फिर ज़कात, फिर हज। तो तौहीद और रिसालत है, तौहीद और रिसालत में क्या है, सवाल नंबर 1 इसको भी हम मुख्तसर सवालात की शक्ल में हल करेंगे। तौहीद की लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ी थी। लुग़वी माना क्या है, यकता वाहिद, और इस्तिलाही तारीफ़ क्या है कि अल्लाह ताला को ज़ात, सिफ़ात और सिफ़ात के तकाज़ों में एक मानना तौहीद कहलाता है। उसके बाद नंबर 2 है रिसालत की लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़। रिसालत की लुग़वी तारीफ़ क्या है कि पैगाम, और रसूल की लुग़वी हमने क्या पढ़ी थी, पैगाम पहुँचाने वाला। और रसूल की इस्तिलाही तारीफ़ क्या होगी कि अल्लाह ताला बंदों में से एक बंदे को मुंतखब करते हैं, उसको अपनी किताब देते हैं ताकि वो अपना पैगाम लोगों तक पहुँचाए। और रिसालत का लुग़वी माना पैगाम, और इस्तिलाही तारीफ़ क्या है रिसालत की कि वो मनसब जिस पर फाइज होकर रसूल अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाता है। ये दोनों तारीफ़ें हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ी थी। नंबर 3 सवाल है कलमा शहादत में किस चीज़ का जिक्र है, तो कलमा शहादत के अंदर तौहीद और रिसालत का जिक्र है, यानी कलमा शहादत के अंदर पहले तौहीद का फिर रिसालत का। सवाल नंबर 4 है कलमा शहादत के कितने हिस्से हैं, तो कलमा शहादत के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से के अंदर तौहीद का जिक्र है और दूसरे हिस्से के अंदर रिसालत का जिक्र है। सवाल नंबर 5 है कलमा शहादत के अल्फाज लिखें। ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है कि अल्फाज लिखें, इससे मुराद क्या है कि आप कलमा शहादत के अल्फाज यानी अरबी लिखेंगे, तर्जुमा नहीं लिखना। आपसे अरबी पूछी गई है, ये आपको बोर्ड का सवाल है, बोर्ड में ऐसे ही स्टेटमेंट से ये सवाल आया हुआ है कि कलमा शहादत के अल्फाज। यह लिखते हुए आपने एक थोड़ा सा ये ख्याल करना है कि जब आप लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे अशहदु अल्ला इला, ये आप ऐसे लिखेंगे जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह का लफ्ज़ नहीं है, बल्कि कलमे में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा अशहदु अन ला, ये सही है। बस इस गलती पर आपने गौर करना है तो आपको इंशाल्लाह 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ये कलमा शहादत के अल्फाज। तो ये तो मुख्तसर आपके सवालात पहले, और आपने इनको क्या करना है, याद करना है। तौहीद और रिसालत के फ़वाइद हैं। तौहीद और रिसालत के फ़वाइद नंबर 1 क्या है, कुफ़र से निजात, यानी जब आप तौहीद यानी कलमा पढ़ते हैं कि कायनात में एक अल्लाह पाक हैं, वो हमारे रब हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो हमें कुफ़र यानी अल्लाह के इनकार से निजात मिल जाती है। हम बल्कि इनकार नहीं बल्कि अल्लाह का इकरार करते हैं। उसके बाद दूसरा फ़ायदा क्या है, शिरक से निजात। शिरक क्या, अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा मानना। जब हम कलमा शहादत पढ़ते हैं तो हम ये गवाही देते हैं कि कायनात में एक ही अल्लाह पाक हैं जो हमारे रब हैं, तो हम शिरक से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। नंबर 3 फ़ायदा है हकीकी गवाही। हकीकी गवाही क्या है, सच की गवाही देना, जो कायनात का सच है। और कायनात का सच क्या है कि कायनात को अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब हम कलमा पढ़ते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह पाक क्या हैं, रब हैं, अल्लाह का कोई भी शरीक नहीं, तो मैं एक हकीकत की गवाही देता हूँ, एक सच्चाई की गवाही देता हूँ, और ये कायनात का क्या है, सच भी है। उसके बाद नंबर 4 है इंसानी अज़मत का ज़ामिन अकीदा, यानी तौहीद और रिसालत जो हैं अगर हम उस पर अमल करेंगे तो अल्लाह पाक ज़मानत देते हैं, ज़ामिन है इस चीज़ के कि हमें इज़्ज़त मिलेगी। यानी आप तौहीद और रिसालत पर अमल करें, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को मानें,
अल्लाह पाक इस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं, ज़मानत दे रहे हैं कि आपको दुनिया और आखिरत में क्या मिलेगी, इज़्ज़त मिलेगी। और इसकी बहुत सी मिसालें हमें दुनिया में मिलती हैं कि जिन्होंने दीन पर अमल किया, जिन्होंने अल्लाह रसूल की बातें मानी, अल्लाह ने उनको क्या दी, इज़्ज़त दी। तो ये है तौहीद और रिसालत के फ़वाइद। तो ये तौहीद और रिसालत को मुख्तसर करके चैप्टर नंबर 2 में बयान किया गया है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में तौहीद और रिसालत को तफसील से बयान किया गया है। हमने जो पढ़े हैं अरकान इस्लाम, तौहीद, रिसालत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, तो तौहीद और रिसालत ये इसी तरह मुख्तसर आपने लिखने हैं। अगर आपको ये लॉन्ग में सवाल आता है तो फिर आप चैप्टर नंबर 1 से लिखेंगे। उसके बाद नंबर 2 सवाल है कि नमाज पर नोट लिखें। ये अरकान इस्लाम दूसरा, नमाज पर क्या लिखें, नोट लिखें। अगर आपको ये सवाल आता है तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे अरकान इस्लाम। अरकान इस्लाम की तारीफ़ हमने पढ़ ली है कि दीन के वो बुनियादी असूल जिस पर इस्लाम की इमारत कायम है, उसको हम क्या कहते हैं, अरकान इस्लाम। दूसरी हेडिंग आप लिखेंगे नमाज का लुग़वी माना। लुग़वी माना क्या है, नमाज फ़ारसी का लफ्ज़ है, अरबी में इसके लिए सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सलात अरबी में क्या, इसका माना क्या है, नमाज, दुरूद, दुआ, मुनाजात, ठीक है। तो ये क्या है, इसका लुग़वी माना है। आप लिखेंगे नमाज फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, अरबी में इसके लिए सलात के मानी आए हैं, और सलात का मानी क्या है, दुआ, मुनाजात। इसके बाद नंबर 3 है नमाज की इस्तिलाही तारीफ़ लिखें। इस्तिलाही तारीफ़ क्या है कि नमाज एक बदनी इबादत है। कुछ इबादत हमारी माली हैं जैसे ज़कात, कुछ इबादत हमारी बदनी हैं जैसे नमाज, जैसे रोज़ा, जैसे ज़कात, ये माली इबादत है। तो नमाज वो बदनी इबादत है जो दिन में 5 मरतबा सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक फ़र्ज़ की गई हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, नमाज के वो बदनी इबादत जो दिन में 5 मरतबा सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक फ़र्ज़ की गई हैं, यानी जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हैं वैसे ही हम क्या करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। तो नीचे आप आयत का तर्जुमा कोड करेंगे। आपकी किताब के अंदर आयत लिखी भी होगी कि इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, कि नमाज क्या वक्त मुकर्ररा पर फ़र्ज़ की गई है। उसके बाद नंबर 4 आप हेडिंग लिखेंगे नमाज की फ़र्जियत, कि नमाज की फ़र्जियत फ़र्ज़ क्यों है। तो अल्लाह पाक ने सिर्फ हमें दीन के अहकामात नहीं बताए, बल्कि अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि आप अल्लाह और उसके रसूल को मान लें, बल्कि इस्लाम एक जामे निज़ाम हयात है। आगे ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी बताया है कि उस तरीके में क्या है, नमाज भी अदा करें, रोज़ा, ज़कात, हज। तो नमाज की फ़र्जियत क्या है कि अल्लाह ताला ने नमाज का कुरान मजीद में हुक्म दिया है, और अल्लाह पाक जो भी हुक्म देते हैं वो क्या होता है, फ़र्ज़ होता है। यानी अल्लाह पाक जिस चीज़ का भी हुक्म देते हैं वो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, और नमाज का भी किसने हुक्म दिया है, अल्लाह पाक ने। तो इसलिए नमाज हमारे ऊपर क्या है, फ़र्ज़ है। जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, नमाज कायम करो और मुशरिकीन में से ना हो जो, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। तो ये अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह का जो भी हुक्म होता है वो हमारे ऊपर फ़र्ज़ होता है। तो ये है नमाज की फ़र्जियत। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे नमाज की तलकीन, यानी नमाज की दावत देना, नमाज के बारे में लोगों को बताना, लोगों को कहना कि नमाज पढ़ें। जैसे कि बहुत से जहन्नम वाले लोग जिनके बारे में ये फ़ैसला हो जाएगा कि ये जहन्नमी हैं, इनको जहन्नम में भेजा जाए, तो उनसे पूछा जाएगा कि आप जहन्नम में क्यों जा रहे हैं, वजह क्या है। तो वो कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। यानी जहन्नम में जाने की एक वजह यह भी हो सकती है कि नमाज का छोड़ना, इसलिए क्या है, नमाज की तलकीन करनी चाहिए, नमाज को पढ़ना चाहिए। इसमें नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे दीन का सतून, कि नमाज क्या है, दीन का सतून है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज को गिरा दिया उसने दीन को गिरा दिया। इसी तरह दूसरी हदीस भी आप लिखेंगे कि दीन की असल बुनियाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सर तस्लीम, यानी झुक जाना है, बातों को मानना है, और इसका इमारत का सतून क्या है, नमाज है। यानी नमाज दीन का सतून है। अगर आप बिल्डिंग में से सतून निकाल लें तो बिल्डिंग की छत गिर सकती है। इसी तरह अगर हम ये जो सतून है, नमाज, रोज़ा, ज़कात है, इनको निकाल लें तो फिर हमारे इस्लाम को ख़तरा है, हमारा ईमान क्या हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे तर्क नमाज की सज़ा, यानी जो लोग नमाज छोड़ते हैं उनकी सज़ा क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी इसने काफराना रविश, यानी काफरों का तरीका अपनाया, इनकार करने वालों का तरीका अपनाया है, जानबूझकर क्या है, नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे नमाज की ताकीद व फ़ज़ाइल में कुर्ब खुदावंदी, यानी नमाज अल्लाह के करीब होने का ज़रिया है।
कि जब तुम में से कोई एक नमाज पढ़ता है गोया वो अपने रब से चुपके चुपके से बात करता है। नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे सबसे पहला सवाल, क़यामत के दिन जो सबसे पहले सवाल किया जाएगा, अव्वलु मा सुइला अनिस सलात, तो सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे वालिदैन को ताकीद, यानी वालिदैन को ताकीद की गई कि जब बच्चा 7 साल की उम्र में पहुंचे तो उसको नमाज की तबलीग करे, और जब 10 साल की उम्र में पहुंचे तो उसको हुक्म दें, यानी उसको कहें कि नमाज पढ़े। तो ये है वालिदैन को ताकीद। तो ये आप हेडिंग्स लिखेंगे। ऊपर मेन हेडिंग क्या है, नमाज की ताकीद और फ़ज़ाइल, नीचे ये क्या है, इसकी सब हेडिंग है। उसके बाद फिर आप मेन हेडिंग लिखेंगे नमाज के फ़वाइद, यानी नमाज का फ़ायदा क्या है, अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है। या आप ये लिख सकते हैं फ़र्द की तमीर सीरत और मुआशरे की तश्कील में नमाज का किरदार, यानी आपके करैक्टर पर, आपकी ज़िंदगी पर नमाज क्या असर करती है, नमाज का क्या फ़ायदा पहुँचता है। तो सबसे पहला फ़ायदा क्या है, तामील हुक्काम का अमली नमूना, यानी अल्लाह ताला के अहकामात को जो हम मानते हैं उसका अमली नमूना, यानी हम प्रैक्टिकली ये शो करते हैं कि हम अल्लाह की बात को मानते हैं नमाज पढ़कर, क्योंकि नमाज एक फ़ेली अमल है, हम उसको करते हैं, हम अपने बदन से क्या करते हैं, नमाज अदा करते हैं। तो ये एक अमली नमूना है इस चीज़ का कि हम अल्लाह ताला के अहकामात को मानते हैं। तो आप नीचे ये लिखने के बाद आप हदीस लिखेंगे, अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे ज़िक्र के लिए क्या करें, नमाज को कायम करें। उसके बाद नंबर 2 आप लिखेंगे कुर्बे खुदाबंदी का एहसास, यानी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हम अल्लाह के बहुत करीब हैं। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि जब इंसान सजदा करता है ये ऐसे ही है गोया कि अल्लाह के कदमों में, अर्श पर क्या होता है, इसकी पेशानी होती है, यानी नमाज अल्लाह के करीब होने का ज़रिया है। तो नीचे आप हदीस लिखेंगे तुम में से कोई एक जब नमाज पढ़ता है गोया वो अपने रब से चुपके चुपके से बात करता है। गुनाहों से इज्तनाब, नमाज पढ़ने से क्या होता है, इंसान गुनाहों से बचता है, यानी आप नमाज पढ़ के निकलते हैं, गुनाह का मौका मिलता है, इंसान को लगता है अभी नमाज अल्लाह के सामने से हाजिर होकर आया हूँ तो अब मैं ऐसा काम नहीं करना। फिर अगली नमाज का वक्त हो जाता है, फिर उसको एहसास होता है कि अब मैंने फिर अल्लाह के सामने जाना है तो मैं कोई क्या गुनाह ना करूँ। तो इस तरह इंसान 5 नमाज़ों के ज़रिए से पूरे दिन गुनाहों से बच जाता है। तो यह गुनाहों से इज्तनाब। बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, ये आप नीचे तर्जमा कोट करेंगे। मोहब्बत और यगानगत का फ़रोग, यानी नमाज क्या है, आपस में मोहब्बत, यानी एक ही सफ़ में अमीर गरीब छोटे बड़े सब इकट्ठे खड़े हैं, सब एक दूसरे से मोहब्बत। ऐसा नहीं है कि आप नमाज पढ़ें साथ वाले से नफ़रत है, हर बंदा मस्जिद में दूसरे को जगह देकर खुश होता है। तो ये एक मोहब्बत और यगानगत का माहौल पैदा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है इज्तिमाइयत का शऊर, इकट्ठे होकर अदब से बैठना। इज्तिमा, अब नमाज जुम्मा हज इन मौक़ों पर बहुत रश है, लेकिन उसके बावजूद जब नमाज होती है तो लोग सारे तरतीब से खड़े होते हैं। जुम्मे में रश होता है, लोग सारे तरतीब से खड़े होते हैं। तो नमाज हमें ये सिखाती है जितना मर्जी रश हो जाए, जितने मर्जी लोग जमा हो जाएं, वो शऊर वो तहजीब के साथ बैठ सकते हैं। ये हमें कौन सिखाती है, नमाज। यानी कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर बैठ जाए कोई नीचे बैठ जाए नमाज में, कोई खड़े होकर पढ़े कोई इधर मुंह करके कोई इधर, ऐसा नहीं है। हमें एक अदब एक शऊर कौन सिखाती है, नमाज। जैसा कि फरमाया गया कि तुम सब का परवरदिगार एक है, तुम सब एक हो, किसी को कोई फजीलत हासिल नहीं। तो नमाज में जब सारे इकट्ठे होंगे तो बराबर खड़े होंगे, क्योंकि कोई किसी से बरतर नहीं, इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर स्टेज पे खड़ा हो कोई नीचे खड़ा हो, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है इज्तिमाई नमाज़ों का सवाब। इज्तिमाई नमाज़ें जो हम बाजमात नमाज पढ़ते हैं उसका सवाब ज़्यादा होता है बनिस्बत उसके जो हम इनफरादी तौर पर नमाज पढ़ते हैं। तो बाजमात नमाज अदा करना तनहा नमाज पढ़ने से 27 दर्जे क्या है, अफजल है। उसके बाद नेक्स्ट है बेनमाज़ों को तरगीब, यानी जब आप नमाज पढ़ने जाते हैं तो कुछ लोग देखा देखी कि यार वो नमाज पढ़ने जा रहा है साथ मैं भी चला जाऊं, यानी नमाजियों को देखकर जो नमाज नहीं पढ़ते उनको तरगीब, उनको भी शौक़ पैदा होता है कि हम भी क्या करें, नमाज पढ़ें। एक नमाजी बंदे को जब अल्लाह पाक नवाजता है तो बेनमाजियों को होता है कि ये नमाज पढ़ता है इसलिए अल्लाह ने इसको नवाजा है। तो नमाजियों को देखकर बेनमाजियों को क्या होती है, तरगीब पैदा होती है। इज्तिमाई नज़्म ज़ब्त का शऊर, यानी जब इकट्ठे लोग जमा हों, जब इकट्ठे लोग आएँ तो वो क्या करते हैं, आप बैठें और शऊर के साथ अदब के साथ नज़्म ज़ब्त के साथ। तो ये भी क्या है, एक नमाज का फ़ायदा है। और जो लोग नमाज के लिए मस्जिद में नहीं आते, अगर मुझे इनके बीवी बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं इनके घरों को आग लगवा देता। तो आप ये जो तर्जमा लिखा हुआ है नीचे
आप इसके लिए हेडिंग्स आप लिखेंगे कि नमाज ना पढ़ने की सज़ा, यानी जो लोग नमाज नहीं पढ़ते या जो लोग क्या करते हैं बाजुमा नमाज को जानबूझकर छोड़ते हैं तो घरों में रहते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग नमाज के लिए मस्जिद में नहीं आते, अगर मुझे ये डरना हो तो घर में बीवी बच्चे होंगे तो मैं इनके घरों को क्या कर दूं, आग लगवा दूं। तो आप इसकी हेडिंग ये भी लिख सकते हैं नमाज ना पढ़ने की सज़ा, या आप इसकी हेडिंग ये लिख सकते हैं कि जमात के साथ तर्क जमात की सज़ा। तर्क जमात की सज़ा क्या है कि नमाज को छोड़ने की सज़ा, यानी तर्क जमात की सज़ा। ये आप हेडिंग लिखकर तर्क जमात की सज़ा कि नमाज छोड़ने की सज़ा क्या बयान किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो आप ये वाली हदीस का क्या लिखेंगे, तर्जमा लिखेंगे। और ये जो ऊपर हेडिंग लिखी है इज्तिमाई नज़्म व ज़ब्त का शऊर, ये क्या है कि जब आप इकट्ठे होते हैं नमाज के लिए तो क्या होता है, एक इज्तिमा के अंदर नज़्म व ज़ब्त पैदा होता है। ये हैं नमाज के फ़वाइद। उसके बाद है नेक्स्ट हेडिंग है बेरू नमाजें। बेरू नमाजें वो नमाजें जो दिखावे के लिए पढ़ी जाती हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल की क्या होती है उसके अंदर रज़ा हासिल नहीं होती। तो ये आखिरी हेडिंग है बेरू नमाजें, कि जो हम नमाज पढ़ते हैं सिर्फ क्यों पढ़ते हैं, लोगों को दिखाने के लिए, अल्लाह और उसके रसूल की क्या होती है रज़ा इसके अंदर मकसूद नहीं होती। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत से नमाजी ऐसे होंगे सिवाय उनको जागने के कोई मैसर नहीं होगा, यानी वो नमाज के लिए उठते हैं लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा सिवाय उठने की तकलीफ़ के, क्योंकि उन्होंने नमाज अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं पढ़ी। तो ये बेटा जी आपका एक टॉपिक है, नमाज पर नोट लिखें। तो अगर आपको ये सवाल आता है तो आप इन सारी हेडिंग्स को तफसील से लिखेंगे। अब आप देखें बाब नंबर 2 आज हमने शुरू किया है, चैप्टर का नाम क्या है, इस्लामी तशख़्ख़ुस। ये पहली लाइन के अंदर मुख्तसर सवाल का जवाब लिखा है, अरकान इस्लाम से मुराद दीन के वो बुनियादी असूल जिस पर इस्लाम की इमारत कायम है। नीचे ये हदीस लिखी हुई है जिसके अंदर अरकान इस्लाम बयान किए गए हैं, अरकान इस्लाम कौन से हैं ये उनकी तफसील नीचे लिखी हुई है। उसके बाद हमने तौहीद और रिसालत शुरू किया, कलमा शहादत। कलमा शहादत के ये 2 हिस्से हैं, पहला हिस्सा और इसके बाद ये दूसरा हिस्सा। आपने इसकी अरबी भी याद करनी है, यानी अरबी आपको लिखना आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था तौहीद के फ़ायद। नंबर 1 कुफ्र और शिरक से निजात, इसको हमने अलग कर दिया था। और दूसरा क्या है, हकीकी गवाही। उसके बाद अगर आप देखें सफ़ा नंबर 21 पर तो तीसरा फ़ायदा लिखा है इंसानी अज़मत का ज़ामिन अकीदा, यानी तौहीद और रिसालत से जो इंसान को फ़ायदा पहुँचता है। दूसरा सवाल हमने शुरू किया नमाज। शुरू में नमाज की हमने लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ पढ़ी और हमने ये आयत साथ लिखी कि नमाज कायम करें मुशरिकीन में से ना हो जाएँ। उसके बाद हमने नमाज दीन का स्तून है ये हेडिंग दी और लिखने के बाद हमने सारी डिटेल बयान की। और उसके बाद हमने कहा नमाज छोड़ने की सज़ा क्या है कि अल्लाह पाक वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वजह पूछी जाएगी, वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। उसके बाद जो जानबूझकर नमाज छोड़ते हैं ये हदीस लिखी हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कहें काफराना रविश इख्तियार करते हैं। और नमाज जो तुम में से जब कोई एक नमाज पढ़ता है गोया वो अपने रब से मुनाजात यानी कुर्ब खुदाबंदी का ज़रिया है। और सबसे पहले जो सवाल किया जाएगा क़यामत के दिन वो है नमाज के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा नमाज के फ़वाइद, या हमने हेडिंग पढ़ी फ़र्द की तमीर सीरत में नमाज का किरदार। तो ये जो आपको हेडिंग्स पढ़ाई गई हैं ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इन्हीं को हेडिंग्स बना सकते हैं। लेकिन नंबर 1 है 5 मरतबा हाज़री या तामील हुकाम का अमली नमूना। नंबर 2 हमने पढ़ा है कुर्ब इलाही, ये लिखा हुआ है। उसके बाद नंबर 3 है गुनाहों से इज्तनाब, ये गुनाहों से बचना। उसके बाद नंबर 4 हमने पढ़ा था मोहब्बत और यगानत। नंबर 5 हमने पढ़ा था इज्तमाइयत का शऊर। उसके बाद नंबर 6 हमने पढ़ा था इनफरादी अमल, यानी जो हम बाजमात पढ़ते हैं उसका स्वाब ज़्यादा होता है, बेनमाज़ों को तरगीब और तहरीस। और लास्ट में था कि तर्क नमाज की सज़ा, जो हम नमाज छोड़ते हैं उसकी सज़ा क्या है। तो ये आपकी बुक में 7 लिखी हैं, आप जो हेडिंग्स आपको पढ़ाई गई हैं वो आप इसके ऊपर लिख लें। लास्ट में लिखा हुआ है बेरू नमाजें, यानी ऐसी नमाजें जिनका कोई फ़ायदा नहीं, जो अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं पढ़ी जाती। नीचे आप 7 आयत का क्या लिखेंगे, तर्जमा लिखेंगे। तो ये था बेटा जी आपका एक टॉपिक, जो हमने 2 टॉपिक इसमें पढ़े हैं, एक क्या है तौहीद और रिसालत और दूसरा नमाज, यानी इन दोनों को आपने याद भी करना और लिखना भी है। उसके बाद आप देखें सफ़ा नंबर 48 पर आपके चैप्टर नंबर 2 जो आपका बाब नंबर 2 है इसके सवालात तफसीली लिखे गए हैं। तो आप सवाल नंबर 1 देखें, लिखा है अरकान इस्लाम से क्या मुराद है, ये हमने पढ़ लिया क्या मुराद है। फ़र्द की तमीर सीरत और माशरे की तश्कील में नमाज का किरदार, ये क्या है नमाज के फ़वाइद।
यानी आप क्या लिखेंगे, नमाज के फ़वाइद। या कभी आपको ये भी सवाल आ सकता है कि नमाज पर तफसील से नोट लिखें, फिर आप नमाज की लुग़वी तारीफ़, इस्तिलाही तारीफ़ और नमाज के फ़वाइद क्या हैं, नमाज की ताकीद फ़ज़ाइल क्या हैं, और उसके बाद फिर नमाज के फ़वाइद, ये सारा आप लिखेंगे। अगर आपको कोई सवाल या कोई जवाब या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, आप कमेंट लाजमी करें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़।